आज हम एक पेशेंट का सबक्लेवियन वेन सेंट्रल लाइन इंसर्शन प्रोसीजर करने जा रहे हैं। सबक्लेवियन वेन सेंट्रल लाइन इंसर्शन प्रोसीजर हम क्यों कर रहे हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एक 72 ईयर ओल्ड फीमेल है जो कि CKD के पेशेंट है। पेशेंट क्रोनिक किडनी डिजीज़ की है। पेशेंट की बॉडी पूरी स्वेल हो चुकी है। पेशेंट को सुपरफिशियल वेन से जो विजुअलाइज नहीं है, पेशेंट को हम कैनुला नहीं डाल पा रहे हैं। पेशेंट ICU में है और पेशेंट का प्रोटीन भी कम है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को हम क्या करते हैं, सेंट्रल लाइन डालते हैं, या तो इंटरनल जूनल में डालते हैं या फिर सबक्लेवियन वेन में डालते हैं। तो अभी हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं, सबक्लेवियन वेन सेंट्रल लाइन इंसर्शन प्रोसीजर करने जा रहे हैं, जिसे हम सबक्लेवियन कैनुलेशन भी बोलते हैं। तो ये प्रोसीजर करने के पहले पेशेंट को हम बता देते हैं और अटेंडर से कंसर्न लेते हैं, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पेशेंट को भी बता दिया कि हम आपके साथ क्या करने जा रहे हैं और अटेंडर से रिटर्न पेपर पर कंसर्न ले चुके हैं। प्रोसीजर से होने वाले संभावित खतरों के बारे में अटेंडर को बता दिया गया है। तो प्रोसीजर करने के पहले पेशेंट को हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ताकि पेशेंट को प्रोसीजर के दौरान पेन ना हो। और जब लोकल एनेस्थीसिया देते हैं उसके पहले ही पेशेंट को हम बता देते हैं कि अभी आपको एक सुई लगेगी, उससे थोड़ा दर्द होगा। अम्मा एक सुई लगेगी, थोड़ा दर्द होगा, ठीक है। जो हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं उसे मिलीमीटर टू मिलीमीटर देते हैं ताकि पेशेंट को प्रोसीजर के दौरान बहुत ज़्यादा पेन ना हो। चूँकि ये पेशेंट हमारी कॉन्शियस है तो पेशेंट को हम लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद 1 से 2 मिनट वेट करते हैं ताकि जो हम इंजेक्शन दिए पेशेंट को लोकल दिए हैं वो अच्छे से विजुअल हो जाए और पेशेंट का जो एरिया है जहाँ पे हम कैनुलेशन करेंगे वो सुन हो जाए। सेंट्रल लाइन किट के बारे में आप लोग बताता हूँ। सेंट्रल लाइन जो आती है उसके अंदर क्या क्या सामान होता है तो आप लोग देख सकते हैं। सेंट्रल लाइन किट है, इसके अंदर एक ये डायलेटर आता है जिससे कि हम वेन को डायलेट करते हैं। उसके बाद इसमें एक सिरिंज आती है और सिरिंज के साइड में एक और पोर होता है, इससे हम जो सेंट्रल लाइन को इंसर्ट करते हैं गाइड वायर को। और साथ में इसमें एक गाइड वायर होता है जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये जब हम सबसे पहले पेशेंट को नीडल इंसर्ट करेंगे, नीडल इंसर्ट करने के बाद गाइड वायर को अंदर डालते हैं। ये जे शेप का होता है, इस तरह का। ये जे शेप का इसलिए होता है ताकि जब हम इसको इंसर्ट करें ताकि इससे वेन जो हमारी वेन पंचर ना हो, कोई इंजरी ना हो अंदर, इसलिए जे शेप का होता है। अंदर इस तरह से अंदर जाता है ताकि कोई इंजर्ड ना हो अंदर आर्टरी वगैरह। अगर वो वेन इंजर्ड ना हो, अगर इंजर्ड होगी तो अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, जिससे पेशेंट को हीमोथोरैक्स डेवलप हो सकता है। तो इसलिए जे शेप का होता है। साथ में इसमें डायलेटर होता है और ये हमारी सेंट्रल लाइन होती है। इसमें एक सेंट्रल लाइन जो होती है 3 ल्यूमेन की सेंट्रल लाइन है। ये कुछ इस तरह की दिखाई देती है सेंट्रल लाइन। इसमें 3 ल्यूमेन है। ये 3 ल्यूमेन की सेंट्रल लाइन है, कुछ इस तरह की दिखाई देती है। तो अभी हम सेंट्रल लाइन प्रोसीजर करने जाएंगे। अभी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह सेंट्रल लाइन प्रोसीजर करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट का बिटाइन से पेंटिंग किया जाता है। पेंटिंग जो हम करते हैं सेंट्रल टू पेरीफेरी करते हैं, ना कि पेरीफेरी टू सेंटर। सेंटर टू पेरीफेरी इसलिए करते हैं ताकि जो सेंटर के जो बैक्टीरिया होते हैं पेरीफेरी में चले जाए। अगर हम पेरीफेरी टू सेंटर करेंगे तो पेरीफेरी का जो इन्फेक्शन है वो सेंटर में चले जाएगा और जिससे जो सेंट्रल लाइन डाल रहे हैं वो इन्फेक्टेड हो सकती है। तो इस तरह से हम इसे करते हैं। बेटा स्टेलियम डालो। बिटाइन डालने के बाद हम स्टेलियम से एक बार पेंट करते हैं। स्टेलियम से भी आप जो पेंट करेंगे वो सेंट्रल टू पेरीफेरी करेंगे, ना कि पेरीफेरी टू सेंटर। इस तरह से बिटाइन और सेंटाइल से पेंटिंग करने के बाद इस पर हम एक होल शीट अप्लाई करते हैं। होल शीट को कुछ इस तरह से अप्लाई किया जाता है। पेशेंट का फेस कवर कर दिया जाता है और फिर सेंट्रल लाइन इंसर्शन प्रोसीजर की जाती है। जो सेंट्रल लाइन हम डालते हैं, जो नीडल इंसर्ट करते हैं, जो क्लेविकुलर नोच होती है जिसे मीडियल 1/3 और लेटरल 2/3 से हम इंसर्ट करते हैं 1 to 2 सेंटीमीटर बीनीथ द सब क्लेविकुलर नोच। हमारी सब क्लेविकुलर नोच होती है। यहाँ पे सब क्लेविकुलर नोच के 1 to 2 सेंटीमीटर बीनीथ हम इसे इंसर्ट करते हैं। तो वेन में पहुँच चुके हैं। वेन में पहुँचने के बाद अभी हम पेशेंट को गाइड वायर इंसर्ट करेंगे। इस तरह से गाइड वायर इंसर्ट किया जाता है। स्लो स्लो गाइड वायर इंसर्ट किया जाता है। गाइड वायर को इंसर्ट करने के बाद हम इसे निकाल देते हैं और फिर पेशेंट को जो वीनस डायलेटर आता है सेंट्रल लाइन के साथ, डायलेटर से हम इसे वेन को डायलेट करते हैं। जब आप गाइड वायर अंदर डाल दें, गाइड वायर को डालने के बाद जो नीडल होती है उसे हम निकाल देते हैं और इस तरह से अनदर हैंड से उसे होल्ड कर लेते हैं। इसका होल्ड करने का एक तरीका होता है, इस तरह से आपको थंब के बीच में पकड़ के से होल्ड करना है और यहाँ से इसमें जो हमारा वीनस डायलेटर है, डायलेटर को अंदर डालना है इसमें और वीनस को डायलेट करना है कुछ इस तरह से।
इसे हम क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। इस तरह से रोटेट करने के बाद इसे बाहर निकाल लेंगे हम। हमारी वीनस डायलेटेशन हो चुका है। वीनस डायलेटेशन होने के बाद डायलेटर को बाहर निकाल दिया जाता है। डायलेटर को बाहर निकालने के बाद हम इसमें सेंटर लाइन इंसर्ट करते हैं। इस तरह से इसको पकड़ने का तरीका होता है, आपको इस तरह से पकड़ना है, ऐसा नहीं करना, आप इस तरह पकड़ें इसको। थंब में आप पकड़ लेना है और आपकी जो 2 फिंगर उससे आपको वहाँ पे प्रेस करके रखना ताकि पेशेंट को ब्लीडिंग ना हो। ये सेंटर लाइन को इस तरह से आपको स्लोली इसमें इंसर्ट करना है और आपको देखना है कौन से पोर से जो हमारा गाइड वायर बाहर आ रहा है। बाकी अनदर 2 होल को आपको क्लेम करके रखना है इस तरह से। ये सेंटर लाइन इस तरह से अंदर इंसर्ट हो चुकी है। उसके बाद गाइड वायर को हम निकाल लेते हैं। गाइड वायर को निकालने के बाद एक 5 ml या 10 ml के डिस्पो में हिप्रेनाइज सॉल्यूशन लेकर जो सेंटर लाइन हमने डाले हैं इन्हें तीनों ल्यूमेन को हम फ्लश करके देखेंगे कि बराबर फ्लो आ रहा नहीं आ रहा, हमारी सेंटर लाइन सही तो है ना। ये सेंटर लाइन हमारी डल चुकी है। सेंटर लाइन डालने के बाद हम इसमें जो है कि हिप्रेनाइज सॉल्यूशन से फ्लश करके देखेंगे फ्लो तीनों ल्यूमेन में हमारे में बराबर है ना। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से इसे फ्लश किया जाता है। ये देख सकते हैं आप लोग, ब्लड आ चुका, मतलब ये हमारी सेंटर लाइन अच्छे से डल चुकी है। इसके बाद हम हिप्रेनाइज सॉल्यूशन तीनों ल्यूमेन में डाल के छोड़ देते हैं ताकि जो सेंटर लाइन है हमारी ब्लॉक ना हो। कभी कभी क्या होता है, अगर हम फ्लश नहीं करते हैं हिप्रेनाइज सॉल्यूशन से तो ब्लड इसके अंदर रहता है और ये ब्लॉक हो सकती है सेंटर लाइन, एक ल्यूमेन इसमें। तो हमेशा ध्यान रखें सेंटर लाइन डालने के बाद इसे आप हिप्रेनाइज सॉल्यूशन से फ्लश करके छोड़ दें, तक क्लेम करो। इससे क्या होगा कि हमारी सेंटर लाइन ब्लॉक नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह से सेंटर लाइन इंसर्शन प्रोसीजर किया जाता है आईसीयू वाले पेशेंट में। ओके, होल्ड करो। स्टेप होती है इसमें हम सूचर करते हैं, सूचरिंग करके इसे फिक्स कर देते हैं। अगर सूचर नहीं करेंगे हम डायरेक्ट डायनाप्लास्ट से लगा देंगे तो सकता है पेशेंट खींच दे। और डायनाप्लास्ट अच्छे से ना चिपका, अगर इधर गीला हुआ फ्लूइड वगैरह लीक हुआ तो उससे निकल सकता है। तो इसमें सूचरिंग की जाती है। सूचर करने के बाद इसे डायनाप्लास्ट से फिक्स कर देते हैं हम। जो पेशेंट को सूचर किए जाते हैं वो हम 30 या फिर 20 इथेनॉल यूज़ करते हैं। इस केस में हमने जो सूचर के लिए जो वायर यूज़ किया है, जो धागा यूज़ किया है वो इथेनॉल 20 है। इसमें हम बायलेटरल 2-2 स्टिच कर देते हैं जो उसकी नोट होती है उसमें, और स्टिच से अच्छे से फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद बीटाडीन से वॉश करके इसे डायनाप्लास्ट लगा दिया जाता है। स्टिच करने के बाद बीटाडीन से अच्छे से क्लीन किया जाता है कैनुलेशन साइट को ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो पेशेंट को। और बीटाडीन से क्लीन करने के बाद इसे हम स्टरलाइज गोस पीस रखकर उसके ऊपर वहाँ पे हम डायनाप्लास्ट से फिक्स कर देते हैं। कुछ इस तरह से वाई शेप में डायनाप्लास्ट को काटा जाता है ताकि सेंटर लाइन अच्छे से बीच में फिक्स हो जाए। 2 इस तरह के हम डायनाप्लास्ट काटते हैं, वी शेप या वाई शेप में, और उससे हम सेंटर लाइन को फिक्स करते हैं ताकि हमारी सेंटर लाइन में हमने सूचर तो कर दिया है और ये डायनाप्लास्ट भी हम दोनों साइड से लगा देते हैं ताकि ये निकले ना और अच्छे से फिक्स रहे। एक हम ऊपर से लगाते हैं और एक नीचे से लगाते हैं, दोनों साइड से हम इसे जो हमने वी शेप में डायनाप्लास्ट काटा है उससे फिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से डायनाप्लास्ट लगाया जाता है, ड्रेसिंग की जाती है सेंटर लाइन की। दोस्तों इस तरह से सेंटर लाइन प्रोसीजर किया जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।